इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था मॉनेटरी पॉलिसी को एंड फिजिकल पॉलिसी को। आज हम इस वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी के बीच के डिफरेंस को देखेंगे। अब देखिए, हम मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी दोनों ही टॉपिक को प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। आप इन दोनों टॉपिक्स को इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। तो फर्स्ट मेजर डिफरेंस है कि मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्न करता है आरबीआई एंड फिजिकल पॉलिसी को डायरेक्ट करती है गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी इज डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। अब इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड फिजिकल पॉलिसी इज डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब देखिए, जब फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रही है तो यह कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होगी, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट होती है पॉलिटिकल प्रोसेस से। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी को कौन इशू करता है? आरबीआई, जबकि फिजिकल पॉलिसी को कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट होती है पॉलिटिकल प्रोसेस से, जबकि फिजिकल पॉलिसी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होती है। थर्ड डिफरेंस है मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। ऑन द अदर हैंड, फिजिकल पॉलिसी इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अब देखिए, मार्केट में मनी की सप्लाई को बनाए रखना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी। जबकि गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी के थ्रू कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे सपोज गवर्नमेंट ने बजट में दिया है कि वह इतना % हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी या इतने % ऑफ जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करेगी, तो इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। फोर्थ डिफरेंस है मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमी बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। अब देखिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है आरबीआई, किसके थ्रू? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। अब वह कैसे कंट्रोल करेगा? मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज करके और डिक्रीज करके, और यह आरबीआई करता है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर या घटाकर। ऑन द अदर हैंड, फिजिकल पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमी बाय चेंजिंग टैक्स रेट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिजिकल पॉलिसी कैसे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है? टैक्स रेट के थ्रू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू। मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर टूल्स क्या हैं? बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, इसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट होती है। जबकि फिजिकल पॉलिसी के मेजर इंस्ट्रूमेंट है टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट। मॉनेटरी पॉलिसी इंपैक्ट्स ऑन एक्सचेंज रेट। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो एक्सचेंज रेट भी ज्यादा मिलेगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो एक्सचेंज रेट भी कम होगा। ऑन द अदर हैंड, फिजिकल पॉलिसी हैज नो इम्पैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट्स। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है मॉनेटरी पॉलिसी स्पेसिफिकली डील्स विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज वेल एज बोरोइंग्स। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है मार्केट में या मनी सप्लाई को कम करना है, इंटरेस्ट रेट बैंक का बढ़ाना है या बैंक को कम करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल एंड परचेजिंग के थ्रू वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ये सभी काम किसके थ्रू होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। और कौन करता है? आरबीआई। जबकि फिजिकल पॉलिसी के क्या कंपोनेंट है? गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग्स। गवर्नमेंट की कितनी इनकम हो रही है, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रहा है। एंड फिजिकल पॉलिसी कैन लीड फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट कब होगा? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है और इनकम गवर्नमेंट की कम है। सपोज गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट पर 1000 रुपीज का एक्सपेंडिचर कर रही है, जबकि गवर्नमेंट की इनकम 500 है, तो 500 का फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। तो यह हमारे कुछ मेजर डिफरेंसेस थे मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी के भी। Thank you for watching this video. I hope you like it. If you like it, please like this and share it. And don't forget to press the bell icon for further new notifications.